जहां एक तरफ भारत तकनीकी विकास कर रहा है और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से आम आदमी को जोड़ रहा है, साथ ही डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने की तरफ भी सरकार का जोर है, वहीं देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया जायंट्स जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की कानून व्यवस्था में अड़चनें उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं भारत के राजनीतिक तौर तरीकों पर भी सोशल मीडिया जायंट्स की छाप देखी जाने लगी है। हाल ही में एक गूगल डॉक पर जो डॉक्यूमेंट ग्रेटा के ट्वीट के साथ जग जाहिर हो गया, उसके बाद उसमें जो एक नाम आया दिशा रवि का, उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी तरह तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। क्या प्रभाव हो रहा है, हो सकता है प्रजातांत्रिक भारत पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का, बात की हमने आईटी प्रोफेशनल देव कारलेकर से। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यह एक आप कहिए दुधारी तलवार। जी, इट्स अ डुअल एज स्वॉर्ड। व्हाट आई मेंट इज इट डिपेंड्स आप इसको किसके लिए यूज करना चाहते हो। अगर आप इसको जनहित के लिए यूज करोगे, राष्ट्रहित के लिए यूज करोगे, तो आपका देश फलेगा फूलेगा। अगर आप इसको देश के दुरुपयोग के यूज करोगे, जनहित को दुखाने के लिए यूज करोगे, सो इट विल बैकफायर। तो ट्विटर हो या एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप ट्विटर कहिएगा, फेसबुक कहिएगा, इंस्टाग्राम कहिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम and many such, these are nothing but, I call it the new age bazooka, which is meant to have an equal footing. जो कहते हैं कि मीडिया यूज्ड टू बी बायस्ड, बिका हुआ मीडिया, एक जमाने में कहते थे, जनरल वीके सिंह ने एक वर्ड कॉइन किया था, प्रेस्टिट्यूट। तो टू ब्रिंग द इक्वल फुटिंग ग्राउंड, जो आम जनता है वह भी अपना कथन बयान करे, दूध का दूध, पानी का पानी करे। और इसीलिए सोशल मीडिया का बड़ा अहम महत्व है। एंड व्हाट यू सी, आप आंखों देखी कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रम्प जी को सस्पेंड किया उनका लॉगिन, इट्स पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम। अच्छा देव, एक मिनट, हम भारत जब चलते हैं तो जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड होता है उसमें भी सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी जो हालात आप देख रहे हैं, जैसे अभी ये जो दिशा रवि के अरेस्ट को लेकर जो ट्वीट्स हो रहे हैं कि भाई वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस का वर्जन ये है कि शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ preparing a document which doesn't serve India well. In fact, भारत तोड़ने वाले कुछ योजनाओं के साथ उसका संबंध रहा है। तो ये जो बैलेंस लगता है आपको, या ऐसा लगता है कि नैरेटिव सिस्टमेटिकली टिल्ट किया जा सकता है? बहुत उम्दा सवाल है आपका अशोक जी। अगर आप देखें दिशा रवि जी जिन पे यह आरोप है कि शी आउटसोर्स्ड द एंटायर वेस्टर्न मीडिया गैंग का जो एक नैरेटिव था टू मलिन भारत की छवि बिगाड़ने के लिए, दिशा रवि जी ने आर्टिकल लेके वह उन्होंने आप जिनका भी आप नाम ले रहे हो उनको उन्होंने दिया, फॉर विच शी वॉज पेड मनी। मसला ये हुआ जब ग्रेटा ने वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गलती से, उसके अंदर सारों की पोल खुल गई। एंड देयर इज अ ब्रीड कॉल्ड एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स ये वह लोग हैं जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो पुटिंग अ सर्वेलेंस एंड विजिलेंस ऑन दिस एंटी नेशनल पीपल, और वह दूध का दूध पानी का पानी करते। तो जो टीम थी उन्होंने पर्दाफाश कर लिया। और अब अगर देखिएगा, आईबी मिनिस्ट्री और जो भारत का जो इंफॉर्मेशन मीडिया मिनिस्ट्री है, वह इसकी छानबीन करेगा। पुलिस अपना काम कर रही है। अगर दिशा रवि ने कुछ गलत काम किया नहीं है, शी हैज टू प्लीड हर इनोसेंस, और कार्रवाई अपना समय लेके वह दिखाएंगे कि वो निर्दोष है तो निर्दोष हो जाएंगी। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है तो उनको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन गलत काम किया है
तो शी डेफिनेटली डिजर्व। अच्छा, तो आपने जी देव, आपने पढ़ा होगा कि जो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था ग्रेटा थर्म को, उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम इसको डिलीट कर दो, इसमें मेरा नाम है, और यूपीएपी वो जो अनलॉफुल प्रैक्टिस वाला जो एक्ट है उसमें वो पकड़ी जा सकती है, ऐसा अंदेशा उसने खुद लिखा था। तो उसको पता है कि कुछ न कुछ जो वो कर रही है वो अपने आप किसी कारण से सही समझती हो, या जैसे आपने कहा पैसे लेके किया हो, जो कि हमें पता नहीं ठीक से, लेकिन देयर वाज दिस अवेयरनेस कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। बट स्टिल देयर आर मेनी वॉइसेस इन सपोर्ट ऑफ हर और मेकिंग हर अपीयर कि एज ए विक्टिम है वो जैसा। तो ये वाला जो सीन है इसको लेके मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का टग ऑफ वॉर जैसा रहा ट्विटर के साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे हैशटैग वो प्रमोट कर रहे थे जिसको सरकार के अनुसार बैन किया जाना आवश्यक था, क्योंकि वो देश में उपद्रव बढ़ा सकते थे। तो ये टैग कंपनीज जो कि इंटरनेशनल है, ग्लोबल हैं, उनके ऊपर अलग अलग देशों की, खासकर भारत की सरकार का कितना अधिकार है, होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपको मैं ये भी बता दूं, ट्विटर, फेसबुक, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड मेनी कंट्रीज दे आर बैंड। हर एक कंट्री का एक सॉवरेनिटी होती है, हर एक कंट्री का एक आईबी डिपार्टमेंट होता है, एक लॉ डिपार्टमेंट होता है, और उसी के दायरे में द एजेंसीज एंड द कंपनीज हैज टू वर्क फॉर। ट्विटर, फेसबुक नॉट बीइंग एन एक्सेप्शन टू। ट्विटर ने बहुत सारे वायलेशन किए हैं इन द पास्ट, फॉर विच दे वर सर्व्ड नोटिसेस। कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे आपने नोटिस पर नोटिस भेज दिए। और तभी अगर आप देखिएगा, लॉ मिनिस्ट्री की जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टर्न नोटिस ऑफ एक्शन उनको दी है। कहा है कि अगर ट्विटर को भारत में रह के उनका कार्य करना होगा, बिकॉज दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट द बिहेस्ट ऑफ इंडियन सब्सक्राइबर्स एंड यूजर्स, तो वो भारत की जो अधिनियमता है उसके दायरे में उनको काम करना है। अगर वो भारत को तोड़ने का काम करेंगे, अगर वो भारत की छवि को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, अगर वो जो लेफ्टिस्ट प्रेस्टिट्यूट टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में मिलके एक एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करेंगे, देन इट इज रॉन्ग। डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम होता है, इट्स एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म कि जिसमें लोग अपना मत रख सके। लेकिन जब आप देखिएगा, आपने एक तरफ ट्रम्प साहब को बैन किया, लेकिन दूसरी तरफ देश जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, उनको आपने खुला, उनका ट्विटर अभी भी चल रहा है, उनको आपने खुली छूट दी है।